हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू चैनल ऑफ माइन। ये बिल्कुल एक नए वेंचर और एडवेंचर की तरह है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो किसी भी सक्सेस, मोटिवेशनल और वो सारी स्टोरीज़ और उन सब से रिलेटेड ये चैनल भी नहीं रहेगा। ये चैनल बहुत ज़्यादा ओपन थिंकिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में रहेगा। प्लस हम बीच बीच में कुछ फैक्ट्स, न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़, जियो पॉलिटिक्स और ये सब भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अब मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हु आई एम, ताकि आपको ये तो पता चले कि आप जिसको सुन रहे हैं वो बंदा एक्चुअली सुनने लायक है या नहीं। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं एक बिग फोर में काम करता हूँ गुड़गांव में। मैं करता भी था और करता भी हूँ बिग फोर में ही काम। बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये चैनल का एग्जिस्टेंस है, उसको अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बिग फोर में काम कर रहा था ऑडिट प्रोफाइल में। और बिग फोर में आपको बताइए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब इतना कि आप ब्रेक हो जाते हैं अंदर से भी। आपको ऐसा लगने लगता है मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन काम ही नहीं खत्म हो रहा। उस टाइम पे आगे आप डिसाइडेड कि चलो ठीक है, ट्राई आउट समथिंग एल्स। और उस टाइम मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में। अगर आपको याद होगा तो बैटिंग गेमिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत चल रही थी, कुछ ऐप्स थी उसके लिए। फिर जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, इंटरव्यूज़ हुए, सब हुआ। जिस दिन ज्वाइन करना था उससे एक दिन पहले गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये ऐप्स बैन होंगे बिकॉज देयर मोडस ऑपरेंडीज थोड़ा सा इलीगल और वो थोड़ा बैटिंग वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, वॉट एवर द रीजन। तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। उसके बैन होने के बाद आई वॉज काइंड ऑफ जॉबलेस, ऑल्दो आई वुड हैव जॉइंड द सेम कंपनी अगेन, बट मैंने नहीं किया और आई वॉज जॉबलेस। और उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया एकदम से। उस टाइम आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्लोर मैंने उसमें कंटेंट क्रिएशन ही किया। मैं इंस्टा पे मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। ऑल्दो इट वाज गोइंग गुड, मज़ा भी आ रहा था उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो बोरियत में बदल गया। क्यों? क्योंकि आई वाज डूइंग इज कि मैं डेली का कंटेंट क्रिएट कर रहा था कि मैं व्हाट आई एम डूइंग डेली, और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता गया। सो आई पिवटेड इट और उसको मैंने फैक्चुअल और फैक्ट्स के बात करना, साइकोलॉजीज, पैराडॉक्सेस और इन सब चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो आई वॉज एन्जॉइंग इट टू मच। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो यूट्यूब पे भी जाते हैं, क्योंकि अगर नॉलेज स्प्रेड करना है या कुछ भी स्प्रेड करना है तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा आपको टाइम देगा किसी वीडियो को डालने के लिए। इंस्टा पे आप छोटी छोटी रील्स में कितना ही बता पाएंगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी इस चैनल से कि फाइनेंस के रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग, मनी टिप्स, सेविंग टिप्स, इन सब में जाएगा। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ कि उस सब में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ना मैं कोई आपको टिप दूंगा फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट, आईपीओ, बॉन्ड्स, इन सब में कोई टिप्स नहीं होंगी। टैक्स सेविंग के तरीके, ये सब में कोई टिप्स नहीं होंगी। मनी मेकिंग, मनी फास्ट अर्निंग और वो जो 21 दिन में पैसा डबल टाइप स्कीम्स, उस तरह की कोई भी चीज़ इस चैनल पे नहीं होगी। ये चैनल बेसिकली एक रीसेट की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, और उसमें आप मेरे को देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू फॉलो दिस जर्नी, क्योंकि आपको भी एक अंदर से वो वॉइड लगता है, मतलब आपके पास सब कुछ है, आपकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल आपको एक वॉइड फील होता है कि कंप्लीटनेस नहीं आ रही यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा कि इस चीज़ को करने में, या फिर जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो फ़न नहीं है जो करना चाहिए या जो आना चाहिए। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, तभी मैंने जाके ये चैनल स्टार्ट किया। इसीलिए मैंने जॉब को भी बीच में 1 महीने के लिए छोड़ दिया था कि मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट कर पाऊँ। अब सच बात तो ये है कि स्टार्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन उसमें कंटेंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता गया। मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि रोज़ नई टॉपिक्स, नई चीज़ लेके आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहले मैंने डिसाइड किया था आई क्रिएट अ कंटेंट जिसमें मैं थोड़ा सा अननोन ही रहूँगा, मतलब किसी को नहीं बताऊँगा हु आई एम, व्हाट आई डू और ये सब। लेकिन फिर उस टाइम पे आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक, जो बुक लिखी है मिस्टर एरिक जॉरिक्सन ने, और ये बुक है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। सो इस बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को मिला। इस बुक में एक डिस्कशन है इक्विटीज़ को लेके कि इक्विटीज़ क्या होती हैं और इक्विटीज़ कौन ओन करता है। तो उसके अंदर ये था तो बिजनेस से रिलेटेड कि अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो उसकी इक्विटीज़ आपको ओन करनी पड़ेगी, आपको दिखना पड़ेगा आप कौन हो, आप क्या करते हो। तो सेम वे में आई रियलाइज़ कि अगर किसी भी चीज़ को मेरे को बताना है लोगों को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को खुद को फेस दिखाना पड़ेगा, मेरे को आगे उनको फेस करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन इज़ अबाउट फेसिंग द पीपल, क्योंकि मैं उनको कोई कंटेंट फीड करने के लिए दे रहा हूँ। सो वो जो इक्विटीज़ वाला पॉइंट था ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। ऑल्दो दिस बुक इज़ सो गुड, मतलब अगर आप इस पूरी बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। इस बुक में और भी बहुत सारे कोट टेबल्स हैं, लेकिन आज बात करते हैं इक्विटीज़ वाले कोट टेबल की। उसमें बोला कि आपको खुद को दिखाना पड़ेगा अगर आपको अपने बेसिस पे कुछ डेवलप करना है। और आई वॉज सो श्योर कि मेरे को बेसिस पे तो अपने पे डेवलप करना है कुछ भी जिसमें मेरा फेस दिखे, मतलब जो भी हो मेरे को मिले। फेम हो तो मेरे को मिले, ना हो तो मेरे को मिले। ग्रोथ हो तो मेरी वजह से हो, ना हो तो ना हो। और अगर कुछ भी गलत भी होता है तो इट्स स्टिल ऑन मी, आई टेक इट। तो इस तरह से इस चैनल को मैंने शुरू किया। उस इक्विटीज़ वाले पॉइंट ने जब मेरे दिमाग में इतना हैमर किया ना कि यू हैव टू कम योर सेल्फ, तो मैंने वो वाला आइडिया तो बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया कि मैं फेसलेस चैनल शुरू करूँगा या मैं अपना फेस नहीं दिखाऊँगा या कुछ भी होगा।
और इस तरह से ये चैनल स्टार्ट हुआ। सो नाउ इफ़ वी आर कनेक्टिंग, तो एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो खुद को रीसेट करना चाहता है, खुद को उसके अंदर एक वर्ड लगता है, वो भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने में आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको कि कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और यू आर गेटिंग समथिंग इनटू, या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन में ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नया कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैनल और फ्रॉम दिस वीडियो बेसिकली। तो यहाँ से ये शुरू होता है चैनल की जर्नी। आई एम ऑल्सो वेरी नूब के अगर आपको मेरे बोलने में भी अभी मज़ा नहीं आएगा, ऑब्वियसली आप इतने कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे एवरीथिंग्स विल इम्प्रूव, चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। और ट्राई करते हैं कि लेट्स कनेक्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो सून। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई चीज़ या कोई चीज़ सुननी है तो उस पर करते हैं। ऑल्दो ये वीडियो मेरे को नहीं पता कितना प्रमोट होगा, क्योंकि एल्गोरिथम तो कोई नए वीडियोज़ को प्रमोट नहीं करने वाला फॉर श्योर, लेकिन अगर वीडियो अच्छा हुआ तो लोगों तक पहुंचेगा ज़रूर। सो ओके, टेक केयर गाइज, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।